6 के बाद 0.8 हो जानी है प्राइस। क्यों? क्योंकि आईटीओ में सप्लाई नहीं आनी, लेकिन बर्निंग उतने टोकन्स की हो जानी है। तो अगले 14 महीने तक या 13 महीने तक मार्केट में सप्लाई नहीं आनी। तो कौन लोग होंगे बेचने वाले? जो लोग आज स्टेक कर रहे हैं। जिन लोगों के आज जो लोग टोकन स्टेक कर रहे हैं, वो लोग टोकन बेचेंगे। उनको जो रिवॉर्ड आएगा, वो रिवॉर्ड अपना बेच रहे होंगे और फिर लोग उसको स्टेक कर रहे होंगे। तो 13 महीने तक ये खेल शुरू होने लगा है। जैसा कि मैंने आपको पहले कई दफा बताया कि 500 दिन तक कंपनी के पास बहुत सारी कैलकुलेशंस है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारी प्लानिंग्स है ऐसी कि 500वें दिन तक आपको डिमांड इसी तरह से रहेगी। अभी आप लोग कर रहे हैं, अभी कंपनी ने कुछ नहीं किया, ये अभी डिमांड आप क्रिएट कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप सेल कर रहे हैं। कंपनी ने अभी कुछ नहीं किया, कंपनी ने अभी करना शुरू होना है। और एक और मैं बात बता दूं, जो लोग अपनी अपलाइन को, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमने आईटीओ में टोकन लिए थे, बिक नहीं रहे, डिमांड नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पहले तो मैंने आपको बता दी रीजन क्या थी डिमांड ना आने की, और अगले 4 से 5 दिन में आपको खुद ही समझ आ जाएगी, जब हर बंदा पैसे लेके घूम रहा होगा और उसको बिल ऑफ टोकन नहीं मिल रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे नहीं पता कि आपकी अपलाइन ने आपको एजुकेट किया है या नहीं किया, लेकिन मैं आज आपको एक थोड़ी सी एजुकेशन दे दूं। गूगल पे जाएं, स्टडी करें, आईसीओ, आईडीओ, आईटीओ, इन तीनों को पढ़ें कि व्हाट इज आईसीओ, व्हाट इज आईटीओ एंड व्हाट इज आईडीओ, और इसमें होता क्या है। आपने फॉर एग्जांपल कोई अपनी कंपनी कोई अपना टोकन लॉन्च करी है, तो वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करती है, ठीक है, सॉरी इनिशियल टोकन ऑफरिंग करती है। उसमें वो कहते हैं जी पहले आईसीओ में हम 1 मिलियन कॉइन बेचेंगे, दूसरे आईसीओ हम 4 महीने बाद, 6 महीने बाद करेंगे। अच्छा, पहला आईसीओ में हम टोकन जो बेचेंगे वो बेचेंगे फॉर एग्जांपल 0001 पे, 0.0001 पे 1 मिलियन। उसके बाद 6 महीने बाद हम दूसरा आईटीओ करेंगे, उसको बेचेंगे हम 0.0002 पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम बेचेंगे, उस तीसरा आईटीओ करेंगे और वो करेंगे 0.0004 पे, और उसके बाद हम 0.0005 के ऊपर हम इसको लॉन्च कर देंगे। ये सारा प्रोसीजर फॉर एग्जांपल 2 साल का हो गया, ठीक है। अब इस 2 साल के दौरान आपको टोकन मिल गए ना, उसकी प्राइस एप्रिशिएट होनी है, अगले आईटीओ पे जो थोड़ी बहुत एप्रिशिएट होगी वही होगी। दूसरा, ना ही कंपनी ने इस चीज की गारंटी की होती है कि भाई ये 2 साल तक आपका टोकन कहीं बिकेगा। और 98% आप हिस्ट्री उठा लें, 98% टोकन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आईसीओ के बाद जब कंपनी पैसा इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद लॉन्चिंग से पहले वो खत्म हो जाता है, वो लॉन्च ही नहीं होता। और लोगों के आईसीओ में मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए होते हैं, ये आप सबको पता है। रीजन क्या होता है कि उसके बैकएंड पे जो कंपनी होती है वो कर नहीं पाती, या उनसे होता नहीं है, उनका ज़हन ही स्कैम का होता है कि भाई हमने आईसीओ वगैरह में जो भी स्टोरी सुना के पैसा इकट्ठा करना है और उसके बाद हमने उसको बंद, यानी कि हमने स्कैम कर देना है। कोई क्लेम नहीं कर सकते आप। लेकिन यहां पे क्या है, कंपनी ने आपको एक आईटीओ किया और उस आईटीओ के बाद कंपनी ने उसके साथ विदाउट लिस्टिंग, विदाउट एक्सचेंज लिस्टिंग, विदाउट ट्रेडिंग, कंपनी ने मैकेनिज्म इस तरह का दिया, स्ट्रेटेजीज और उसके प्लानिंग इस तरह की थी कि उसकी डे बाय डे डिमांड क्रिएट हो रही है और एज पर बर्निंग मैकेनिज्म उसकी प्राइस अप्रिसिएशन हो रही है। तो मुझे पूरी दुनिया में कोई एक टोकन इस तरह का उठा के दे दें जो कि ट्रेडिंग के अलावा जिसकी डिमांड भी क्रिएट हो रही हो, जो बिल भी ना रहा हो, जिसकी प्राइस भी अप्रिशिएट हो रही हो और जिसका 500वें दिन
कंपनी ने बताया कि जी इतने के ऊपर कंपनी इसको लिस्ट करेगी इस प्राइस के ऊपर, वो ये कंपनी बता दें, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी कंपनी आई ही नहीं है कि आपका टोकन आईसीओ में लिया और उसकी डिमांड भी क्रिएट हो रही है, प्राइस भी अप्रिशिएट हो रही है, उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है और आप अपनी आईसीओ वाली अमाउंट विद इन 2 मंथ्स लोग निकाल भी रहे हैं और उसके बाद 16 महीने तक उनके टोकन भी बढ़ेंगे। जबकि आप नॉर्मल आईसीओ में जो टोकन लेते हैं, वो आपने जो टोकन एक क्वांटिटी ले ली, वो आपको 2 साल तक संभाल के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ना उसको किसी ने लेना है, ना उसकी कोई डिमांड क्रिएट होनी है, ना उसको किसी की जरूरत पड़नी है। वो जब लिस्ट होगा तभी बिकेगा, ना आपके टोकन बढ़ने हैं। यहाँ पे टोकन बढ़ भी रहे हैं, आपके टोकन बिक भी रहे हैं, आपकी प्राइस भी अप्रिशिएट हो रही है और आपको कंपनी ने बताया कि इतनी देर बाद लिस्ट होगा। अच्छी बात क्या है, ये वो कंपनी आपको सारे बेनिफिट्स दे रही है जिसमें प्राइस अप्रिसिएशन भी हो रही है, आपके टोकन्स की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, जिसमें आपको बिफोर लॉन्चिंग एक डिमांड भी क्रिएट करवाएगी। किस कंपनी ने, जिसका आपको 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस यानी कि आपको प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड का पता है कि यहां से कितनी सक्सेस स्टोरीज निकली हैं। ये वो कंपनी आपको सारे बेनिफिट्स दे रही है जो कंपनी पिछले 2.5 साल से यहां से लाखों सक्सेसर्स निकले हैं। और आपको इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये कंपनी जिस तरह की स्ट्रेटजी, प्लानिंग, यूटिलिटीज जो कुछ लेके आ रही है, इस कंपनी ने ये टोकन एटलीस्ट $2 पे हर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवाना ही करवाना है, ये आपको पता है। जबकि दूसरे आईसीओ में क्या होता है, कोई कंफर्म नहीं होता कि किसी एक्सचेंज पे वो लिस्ट करेंगे भी कि नहीं, या वक्त तीसरे आईसीओ के बाद पैसा इकट्ठा करके वो दोबारा नजर भी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं पता होता। तो लेकिन एक चीज सिमिलर है। सिमिलर क्या है कि 2 साल तक एज पर व्हाइट पेपर या एज पर टाइम, कंपनी ने अगर 500 दिन का कहा है तो 500 दिन तक कंपनी आपको मैक्सिमम एज पर डिमांड सप्लाई को मैनेज करके आपकी डिमांड क्रिएट करवाएगी। लेकिन बेचने का वादा या आपका टोकन जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर कंपनी ने किया हुआ है कि एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तो फिर आपका कॉइन टोकन जो है वो बिकेगा। उससे पहले कंपनी जो कर सकती है, देखिए प्रमोशंस देके डिफरेंट कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू, जिस तरह डेक्सा का टोकन, कंपनी को क्या पड़े कि आप $5,000 के कॉइन स्टेक करें तो कंपनी आपको $10,000 का टोकन दे। लेकिन क्योंकि बिलफ नेटवर्क के लोगों को कंपनी ने बिलफ टोकन की यूटिलिटी के लिए या बिलफ टोकन की डिमांड क्रिएट करने के लिए, इसकी मैक्सिमम स्टेकिंग करवाने के लिए कंपनी ने इसको ऑफर दिया। अब आप यहाँ पे एक इकोसिस्टम समझे कि कैसे हर आने वाला प्रोजेक्ट अपने पिछले प्रोजेक्ट्स की हेल्प कर रहा है। अब अगर हम डेक्स टोकन की बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है कि लोग 1 लाख टोकन स्टेक कर रहे हैं।